दीवाने हैं रूबी और दिवा के, और यही वजह है कि इस रेस्टोरेंट में लोग खाना खाने के अलावा इन दोनों का दीदार करने ज़रूर आते हैं। और बच्चे इन्हें प्यार से रजनीकांत का चिट्टी बुलाते हैं, और यही वजह है कि इस रेस्टोरेंट में बच्चे की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके से ये रोबोट खाना परोसते हैं ये वाकई में तारीफ़े काबिल है। हालांकि जापान में ये इस तरह की टेक्नोलॉजी थी और रेस्टोरेंट बना हुआ था, लेकिन अब भारत के अलग अलग राज्यों में इस तरीके के रेस्टोरेंट की शुरुआत। इस वक्त मौजूद हैं रूबी, जिन्होंने हमारे लिए पहले तो स्टार्टर्स में पनीर टिक्का पेश किया और उसके बाद अब एक मॉकटेल लेकर आई हैं जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इस तरह का एम्बियंस जो है वो लखनऊ में अपने आप में तारीफ़ काबिल है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के जनरल मैनेजर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके का यहाँ पे एम्बियंस है तो वो वास्तव में अपने आप देखने लायक है, और कहीं ना कहीं जो यहाँ का माहौल है वो कुछ अलग कर देता है, निराला बना देता है। जी, हमने उसी पर थोड़ा वर्क किया है कि थोड़ा हम करें जो थोड़ा डिफरेंट करें। जैसे हमारा ड्रिंक आ रही है स्मोक के साथ आ रही है, एक नॉर्मल एक ड्रिंक और एक इसके साथ जो अट्रैक्शन होता है और काफ़ी प्रेजेंटेशन के लिए साथ में, तो पीने में काफ़ी इंजॉय आता है उसके साथ साथ। और अब जरा आपका स्टार्टर जो है इस पे भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं किस तरीके का है, तो आप थोड़ा सर्व करने में थोड़ा सा मत। तरीके का यहाँ पे एम्बियंस, उसके साथ ही यहाँ के खाने की भी काफ़ी तारीफ़ें सुनी हैं कि यहाँ पर टेस्ट भी एकदम निराला होता है, और कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ खासियत होती है क्या? जी बिल्कुल सर, जो हमारा सर फूड होता है सारा वो हम बिल्कुल फ्रेश फूड बनाते हैं, और अलग अलग आइटम जो हमारे मल्टी कुजिन हम बता रहे हैं, हमारे पास सारे आइटम है। जैसे स्टार्टर हमने तंदूर से पनीर टिक्का है, हमारे पास इंडियन के आइटम है, मूले के आइटम है, उसके बाद हमारे पास कॉन्टिनेंटल है, चाइनीज है, पैन एशियन आइटम हमारे पास है, मल्टी कुजिन है हमारे पास। सारे आइटम मिलेंगे, एक बार और देखते हैं आखिर कैसा स्वाद है इसका। लाजवाब। तो जिस तरीके से पनीर टिक्के का जो स्वाद आ रहा है वो वास्तव में निखर के आ रहा है। हालांकि यहाँ का जो एम्बियंस है वो वास्तव में तारीफ़े काबिल ज़रूर है, लेकिन उसके साथ में अगर खाने में टेस्ट हो तो चार चांद लग जाते हैं। और स्टार्टर जो इनका है वो इसी तरीके से, और यहाँ पे अलग से इन्होंने लच्छा प्याज और चटनी सर्व करी है इसके साथ में। हालांकि जिस तरीके से लखनऊ में एक अनोखा जो रेस्टोरेंट खुला है, इसके अलावा ये देश के अलग अलग राज्यों में भी हमें लगता है आपकी ब्रांचेस खुल रही हैं तो काफ़ी सक्सेस हो रही हैं। बिल्कुल अलग अलग हमारे स्टेट में, हमारे वडोदरा में ब्रांच है, जयपुर में है, उसके बाद हम यूपी में हमारी कानपुर हो गया, अयोध्या हो गया, इलाहाबाद हो गया, लखनऊ में हो गया। हमारी जो कंपनी है मेन हमारा जो जयपुर से स्टार्टअप है, उसके बाद हमारे अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों पे ब्रांचेस हैं। राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद में जब वहाँ पर सक्सेस मिली तो लगातार देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में जो है यहाँ पर रूबी और दिवा जैसे तमाम सारी बहनों को लाया गया और उसके बाद में उनके द्वारा सर्व कराया गया। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि लोगों की नौकरी, जो पहले एक इंसान आते थे आपके सामने जो है सर्व करते थे खाना, तो इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के मतलब जो ह्यूमन का काम हो ह्यूमन करेगा, और जो मैकेनिकल काम हो मैकेनिकल हो रही है। इससे लोगों में जो ऐसे मतलब जो काम करने वाले लोग उसको ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इससे।
इस वक्त रूबी और दिवा को लेकर लगातार बढ़ गई है और यही वजह है कि इस द येलो रेस्टोरेंट में लोग यहाँ पे आ रहे हैं और रूबी और दिवा जिस तरीके से तहजीब के साथ में यहाँ पे खाना परोसती हैं वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं तारीफ़ काबिल है। तमाम सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर अपने मम्मी पापा को ज़बरदस्ती लेके आते हैं कि हमको रूबी और दिवा के पास में आना है, सेल्फी खिंचाना है और उनके हाथ से ही परोसा हुआ खाना खाना है। क्या ये सच है? एग्जैक्टली। अच्छा, तो कैसा लगा आपको यहाँ पे आकर रेस्टोरेंट में जब कोई एक टेक्नोलॉजी आपको खाना परोस रही है, तो क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ नया सा एक्सपीरियंस बन रहा है और बहुत दिनों से हम लोगों की चाह थी और बेटा तो मेरा बहुत ही एक्साइटेड था कि मम्मी चलो, जब से इसने सुना है और रील्स वगैरह में देखा उसने कहा कि नहीं मम्मी चलो आप उधर पे। तो अब मैं इसको लेकर मैंने इसको बोला कि ठीक है चलो आज चलते हैं। आते ही इसने सबसे पहले तो इनसे हाय हेलो और उसको बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है और अच्छा है, एम्बियंस भी बहुत अच्छा है और फूडिंग तो अभी हम कर ही रहे हैं। तो क्या आपका बेटा यहाँ पे जबरदस्ती लेके आए मम्मी हमको वहीं चलना है? बिल्कुल बिल्कुल, वो आज उसने गाड़ी में बैठते ही कह दिया मैं किसी और रेस्टोरेंट जाऊंगा ही नहीं, मुझे आज इसी रेस्टोरेंट। क्या नाम है आपका? अथर्व। अथर्व, ये बताइए कि आप यहाँ पर आए हैं खाना खाने, तो खाने का एंजॉयमेंट लेने आए हैं क्या रूबी और दिवा को देखने आए हैं? मैं दोनों को लेने आया। तो आज स्पेशल संडे मनाने आप आए हैं यहाँ पर रूबी और दिवा के साथ में? हाँ। तो सेल्फी लिया आपने इन लोग के साथ? हाँ, दो तीन सेल्फी ली है। तो इस तरीके से जो बच्चे हैं वो काफ़ी उत्सुक रहते हैं। इसके अलावा जो इस रेस्टोरेंट का जो एक एम्बियंस है और इसके साथ में जो यहाँ का जो खाना है वो भी वास्तव में तारीफ़े काबिल है। आज आप रूबी रेस्टोरेंट आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा? मतलब माय गॉड, लाइक इट्स अ वेरी लवली एक्सपीरियंस। बहुत काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है लखनऊ के हिसाब से। बच्चों में मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी रोबोट्स को लेके कि रोबोट रेस्टोरेंट जा रहे हैं और आज तो मायरा का बर्थडे भी है तो इसलिए एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई। और स्पेशली ये रोबोट का इधर से आना सर्व करना, दैट वाज रियली अमेजिंग। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा इधर आकर और रोबोट्स का ऐसे यहाँ पर रहना लखनऊ जैसे शहर में बहुत बड़ी बात है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। तो इन सारी चीज़ों को जिस तरीके से यहाँ पर एक ही जगह पे समा के रखा गया है, तहजीब के शहर में लखनऊ में जो कहते हैं नवाबियत दिखाई देती है और वो नवाबियत शायद अब यहाँ भी आ चुकी है और यही वजह है कि रोबोट जो है वो हम लोगों के लिए खाना परोस रहा है। कैमरा पर्सन साकेत के साथ में आकाश कश्यप, दैनिक भास्कर, लखनऊ।